हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हिस्ट्री का अपना लास्ट टेस्ट आज 43वां हल कर चुके हैं आप लोग और आंसर की है आपके सामने भी। तो बात शुरू करते हैं। राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं, नारी शक्ति से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है राजस्थान जीके में, तो ज़रूर हमें बात करनी चाहिए अच्छे से। आपको ये जो प्रश्न आपके सामने हैं उनको देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपना है, वह महिला जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद भी है और कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं आने वाली इसमें। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में बात की जा रही है। 16वीं राज्यपाल बनी थी अपनी राजस्थान की। 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही थी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इनको मिला था। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी। आगे दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी भी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थी। तो उनका नाम क्या है? नारायणी देवी वर्मा, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो इसमें सही है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कांता कथूरिया का नाम आपने पढ़ा है। कांता कथूरिया इसमें सही उत्तर है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? तो नम्रता भट्ट के बारे में आपने अपने 17 पेज वाले नोट्स में पढ़ा होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। IL-76 विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट वीना सहारण है और वीना सहारण का जो ऑप्शन नंबर 4 में नाम लिखा हुआ है तो ये इसमें सही उत्तर है। इस महिला को महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री दिया था मिस लूथर को। यहाँ मिस लूथर लिखा हुआ है, कुछ जगह मिस लूथर या लूथर इस तरह से नाम आता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अरुणा राय। अरुणा राय का नाम है जो बहुत फेमस है। ब्यावर से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था RTI के लिए 2005 में। नेक्स्ट है, अंजना देवी चौधरी का संबंध किस जिले से रहा है? तो अंजना देवी चौधरी का संबंध रहा है सीकर से। ये राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी और सीकर जिले के निवासी थे। सीकर के श्री माधोपुर में इनका जन्म हुआ था 1887 में। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? ये प्रश्न पूछा गया है। तो वैसे नाम थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो पुरुष का नाम है, लेकिन ये महिला का नाम है कुशल सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट मोना सिंह के बारे में पूछा गया है। यहाँ तो जो फाइटर पायलट के रूप में सबसे पहले इन्होंने पोस्टिंग ज्वाइन की थी, मोना सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद बनने का गौरव शारदा भार्गव। ये तो जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी उस समय भी बहुत अच्छे से देखा था इसको। नारायण देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी थी? तो 1970 में उनको राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया था। यहाँ पर ये 1970 वाला ऑप्शन है वो सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन है, फिर ये अपना जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसमें काफ़ी जगह नाम रहा था इनका। आगे है, बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? राज्यश्री कुमारी का नाम आता है इसमें। वैसे निशानेबाजी में बहुत बीकानेर है जो अग्रणी है। राज्यश्री कुमारी का नाम आपको याद रखना है। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता था? ये प्रश्न पूछा गया है सत्यभामा को। श्रीमती सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता था। ब्यावर अजमेर में 1932 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ब्यावर अजमेर याद रखना है आपको। श्रीमती राम दुलारी शर्मा, जिन्होंने कोटा के रामपुरा क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए कोतवाली का घेराव किया था। तो कोटा रामपुरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पहला। माणिक्यलाल वर्मा की ज्येष्ठ पुत्री का नाम था स्नेहलता वर्मा। तो स्नेहलता वर्मा को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किशोरी देवी के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है ये हमें पता लगाना है। शेखावटी सुंदर हरदयाल खर्रा की पत्नी, ये तो सही है। अपने पति के साथ शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था, ठीक है। सीहोर ठाकुर द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में जाड़ महिलाओं के साथ किए दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया था। 25 अप्रैल
1934 को सीकर के नीमूचना गांव नहीं आएगा, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही है। कटराथल हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से याद भी कर रखा होगा आपने। जगह का नाम क्या था? कटराथल था। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो नीमूचना लिखा हुआ है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित युग्म है। कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित है, ये आपको पता लगाना है। तो सत्यवती शर्मा भरतपुर की स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं इनको। खेतूबाई है वो बीकानेर की थी। भारती देवी जयपुर की थी। और कोकिला देवी का संबंध जैसलमेर से नहीं था। जैसलमेर से नहीं था तो कहाँ से था? ये अजमेर में सत्याग्रह किया था, इस कारण से इनका नाम आता है जीके में। तो फिर आपको याद रखना है क्या? अजमेर। नेक्स्ट है, मणिबहन पांड्या किसकी धर्मपत्नी थी जिन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो मणिबहन है, उनका नाम आता है भोगीलाल पांड्या के साथ। भोगीलाल पांड्या की धर्मपत्नी थी, नाम क्या है? मणि। वैसे नाम से, सरनेम से देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी धूलजी भाई भावसर से विधवा विवाह निम्न में से किसने किया था? यानी कि उनका विधवा विवाह हुआ था विजया बहन। ये हमने एक जगह पढ़ा भी था, दो नाम आया था, धूलजी भाई और विजया बहन का। नेक्स्ट है, अरुणा राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? ये हमें पता लगाना है। तो अपने पास जो पहला ऑप्शन है वो है, इनका जन्म 26 मई 1946, जन्म दिनांक बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही दे रखी है। अजमेर में नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, चेन्नई में जन्मी थी ये। जन्म चेन्नई में हुआ था। राजसमंद के देवडूंगरी गांव में मजदूर किसान शक्ति नामक संगठन बनाया था। रेमन मैग्सेसे से प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला है। और सूचना का अधिकार लागू करवाने में इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, सबसे महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 अपना कंप्लीट है। 23 में पूछा है, निम्न में से किसे मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया है? प्रतिभा पाटिल को मिला था ये एज़टेक ईगल। नेक्स्ट है, भगवती देवी बिश्नोई ने किस जाति में समाज सुधार और शिक्षा प्रसार के लिए कार्य किया था? हरिजन। हरिजनों के लिए भगवती देवी बिश्नोई का जो प्रयास था वाकई में काबिल तारीफ था। नेक्स्ट है, सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना अरुणा राय ने अपने पति बंकर राय के साथ मिलकर कहाँ पर की थी? तो ये जो संस्थान है तिलोनिया अजमेर में चलता था। और बेयरफुट वगैरह बंकर राय ने भी काफ़ी इस लेवल पे काम किया है। आगे है, गंगाबाई ने किस प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? मतलब कि गंगाबाई का संबंध है जो किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो गंगाबाई है वो नाथ द्वारा प्रजामंडल से रिलेटेड है, आपको नाम याद रखना है। और नेक्स्ट है, रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें हमें बाद में ये चेक करना होगा कि कौन सा है जो सत्य है या असत्य है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार, ये पक्का याद रखना, आपको मोस्ट प्रश्न बन सकता है, स्टार लगा के रखना। 18 में नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था। बाड़मेर की है रूमा देवी, काफ़ी चर्चा में रही थी। और 2019 में इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के शो में भी भाग लिया, भाग आएगा इसमें। 14 फरवरी 2020 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने कार्यक्रम में इनसे अनुभव साझा किए थे, ये भी सही है। और जन्म राजस्थान के जालोर में नहीं हुआ था, बाड़मेर में हुआ था। तो फिर यहाँ सत्य कथन नहीं है, तो केवल 4, क्योंकि यहाँ जालोर लिख दिया था गलती से। वैसे जालोर बाड़मेर है जो काफ़ी फेमस चल रहे हैं आजकल। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी? तो सबसे पहले रतन शास्त्री को क्या कहते हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिला था, रतन शास्त्री नाम आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है जिन्होंने 1936 में इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? तो पार्वती गहलोत का नाम आता है, याद रखना आपको, पार्वती गहलोत है वो राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर। सुशीला त्रिपाठी के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो 4 कथन है, उनमें से एक कथन है वो इस तरह से होगा। तो देखते हैं क्या है कहानी। पहला है, ये अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। तो ध्यान रखना आपको, सुशीला त्रिपाठी लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी। और लोक जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं अलवर के लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। पति के साथ मद्रास में हिंदी प्रचार का काम किया था। 1933 में दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया, जिसके लिए इन्हें 6 माह की सजा भी मिली थी, कारावास मिला था। और इसके अलावा आगे जो कथन दे रखा है, बीकानेर में जन जागरण में, बीकानेर में नहीं अलवर में,
आना क्या चाहिए था, अलवर में। तो इसका मतलब हो गया चौथा है जो असत्य है। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार करते हैं। देखो, जन्म 1934, नाटगांव, महाराष्ट्र, ठीक है। छोटी लोसल की बड़ी बहू के उपनाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। यानी कि तीसरा कथन तो हमें पता चल गया है कि इसमें गलत दे रखा है। इनका विवाह शिक्षाविद देवी सिंह शेखावत के साथ हुआ था, ये भी सही है। असत्य कथन कौन सा है, तो तीसरा है। यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल 3। अगला है असुमेलित युग्म को छांटना है, अलग करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले दे रखा श्रीमती दुर्गा देवी और सामने दे रखा नित्यानंद। नित्यानंद नहीं है, यहाँ आना चाहिए था पंडित ताड़केश्वर। तो पहला ही कथन है, पहला ही जो लाइन है वो जो असुमेलित है, दुर्गा देवी है, पंडित ताड़केश्वर की पत्नी का नाम है। और शेखावटी किसान आंदोलन में ये दोनों पति पत्नी है जो प्रयास करते हैं, बढ़िया। मणिबहन पंड्या, भोगीलाल पंड्या, जानकी देवी, जमुनालाल, रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, ये तीनों है जो सुमेलित हैं। देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया था, तो स्नेहा शेखावत। अखबार में फ्रंट पेज पे फोटो भी आया था इनका, तो याद होगा आपको अगर आप ध्यान रखते हैं तो। मिस लूटर के बारे में कौन से कथन को हम सत्य नहीं कहेंगे, तो देखिए, पहला है जैसे इनका नाम, पूरा नाम है वो लिलियन गोडाफ्रेडा डामिथ्रोन लूटर। नाम पक्का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम सही है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आ गई थी। मिस लूटर को महारानी गायत्री देवी स्कूल में प्राचार्य के पद पे नियुक्त किया गया था। यहाँ तक तो सारी बातें सही है। और आगे क्या है, भारत सरकार द्वारा इन्हें महिला शिक्षा के लिए 1970 में पद्म भूषण नहीं दिया था, पद्मश्री दिया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो असत्य युग में है विकल्प है वो हो जाएगा लास्ट वाला। क्या मिला था इन्हें, पद्मश्री मिला था। वैसे मिला 70 में सही है, और एजुकेशन फील्ड में मिला था, ये भी सही है। आगे 35वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की प्रथम रेल चालक वीना राजपूत के बारे में है यह प्रश्न। रेल चालक महिला वीना राजपूत। कृष्णा पूनिया के बारे में असत्य कथन आपको पता लगाना है। तो असत्य कौन सा है ये चेक करते हैं। कृष्णा पूनिया का जन्म 5 मई 1977 को अग्रोह हिसार में एक जाट परिवार में हुआ था। विवाह चूरू जिले के गागड़ावास निवासी वीरेंद्र सिंह पूनिया, जो कि पहले इनके कोच थे। 2011 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया था, पद्मश्री मिला था। पद्म वही बात हो गई, उसमें जो था वही सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट है। और डिस्कस थ्रोअर की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, एशियन में गोल्ड लिया था इन्होंने 60 मीटर से ज़्यादा फेंक कर। आगे है राजस्थान का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ था, कमला बेनीवाल। और ये गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम आदि की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कमला बेनीवाल। आगे है उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें आंसर है आपका रमा देवी। अब ये जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय नहीं पढ़ा था, तो अब आप बिजोलिया किसान आंदोलन जहाँ आपके नोट्स में है वहाँ छोटा सा एक साइड में लिख लेंगे रमा देवी। इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत सी बार जब भी महिला से रिलेटेड प्रश्न बनाने का प्लान किया और आ गया अगर, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अगर रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगाते तो ये अलवर की हैं, ये इन्होंने भाग लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेवल पर नहीं। अंजना देवी चौधरी का संबंध जो सीधा सीधा यहाँ से नहीं बैठता है। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है, तो संतोष अहलावत का नाम आया था। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 16वीं लोकसभा में ये बीजेपी से सांसद बनी थी, संतोष अहलावत। छगन बेन ने अपने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था, तो खींचन से रिलेटेड है। जोधपुर का खींचन जो क्षेत्र है वो छगन बेन के की अपनी जो सर्वोदयी गतिविधियां हैं, यानी कि गांधीवादी विचारों का जो काम है वो उसके लिए फेमस है। तो 40 प्रश्न है जो कंप्लीट है अपने। और नारी शक्ति से रिलेटेड प्रश्न है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा तो इनके आसपास ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कंप्लीट आपको ये सारे प्रश्न, अगर कहीं पर भी कोई ऐसा नाम आया है जो नोट्स वगैरह में नहीं है तो आपको वहाँ पर अपने नोट्स में ऐड करना है। ओके, धन्यवाद।